शांति। बहुत बहुत प्यार से शिव बाबा की स्मृति में रहते हुए परम सद्गुरु बाबा का सद्गुरुवार दिवस का महावाक्य आज की तारीख 8 फरवरी 2024 शिव परमात्मा भगवान उवाच। तो आप सभी को सद्गुरुवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाप दादा की ब्लेसिंग सदा आपके ऊपर बना रहे, इसके लिए दिल से शुभ भावना रखते हैं। मीठे प्यारे बाबा का सद्गुरुवार दिवस अर्थात 8 फरवरी का महावाक्य है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। हम सभी ब्राह्मण बच्चे क्या है, सदा चोटी के समान है, ऊंचते ऊंचे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो सदा हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो बाबा कहते अपार खुशी रहेगी। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। आज बाबा प्रश्न करते हैं, परमात्मा बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाबा की शरण में कौन आ सकते हैं और बाबा किनको शरण देते हैं? बहुत ही यूनिक वंडरफुल प्रश्न है और इस वंडरफुल प्रश्न का उत्तर बाबा का सुनिए ध्यान से। परमात्मा बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो। अर्थात शरण अर्थात एक तरह सेंटर पर भी कह सकते हैं, जो सेंटर्स पे भाई बहनें रहते हैं वही रह सकते हैं जो संपूर्ण नष्टो मोहा होंगे। अगर कोई भी लौकिक मित्र संबंधी उन्हें याद खींचेगा तो सेवा केंद्र पर भी वो नहीं सेवा दे सकते हैं। जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ होगा, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लगाव बाबा कहते हैं ना हो, लागत ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं जिनका मन बुद्धि में जरा सा भी लगाव होगा, लौकिक घर परिवार मित्र संबंधी या लौकिक प्रॉपर्टी आदि बुद्धि में याद रहेगा तो वो बाबा की सेवा में समर्पित, या फिर 1 सप्ताह 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी वो सेवा में नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनका बुद्धि में लौकिक संसार भरा हुआ है और बाबा उन्हें शरण नहीं देते हैं। तो ये अंडरलाइन करना है और चेकिंग करना है कि क्या हमारा बुद्धि देवादेह की दुनिया में कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। ये चेकिंग बहुत महीनता से करना है, जबकि विनाश सिर पर खड़ा है। बाबा हमेशा बोलते, बच्चे इन सारी देहधारियों से इस सारी पुरानी दुनिया को तुम भूलते जाओ भूलते जाओ भूलते जाओ। तो हमें सदा भूलने का तीव्र पुरुषार्थ करना है और बाबा की सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाने का ही दृढ़ संकल्प करनी है और लगाते ही रहना है, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली मुख्य पॉइंट है सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस, सच्ची कमाई करनी है। रूहानी सर्विस करनी है, सदा खुशी चाहते हैं तो बाबा कह रहे दुखियों का दुख हरो तुम, तो सुखी तुम्हारे जीवन में सुख स्वतः ही आ जाएगा। सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। सच्ची कमाई अर्थात अविनाशी कमाई, जन्मों जन्म का कमाई, भविष्य की कमाई, विश्व की बादशाही लेने की कमाई, स्वर्ग की प्राप्ति की कमाई, जन्मों जन्म का पुण्य कर्म करने की कमाई अभी हम सभी बच्चों को, ब्रह्मावत्सों को करना है और दूसरों को भी अवश्य करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण बाबा कहते अवश्य करना है। पहला है स्व कल्याण, उसके बाद ही हम विश्व कल्याण बन सकते हैं। तो पहले स्वयं का कल्याण फिर दूसरों का कल्याण। और ट्रेन में भी बैज पर सर्विस कर सकते हो। ट्रेन में कहीं पर भी आते जाते बैज सदा लगा रहना चाहिए, बीके हैं तो तभी हम सर्विस भी कर सकते हैं। दूसरी मुख्य पॉइंट है पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। संपूर्ण पुरानी दुनिया अब ये परिवर्तन की ओर है, महाविनाश की ओर है। तो बाबा बोले अपने मन बुद्धि को, दिल को हटा लो
नष्टो मोहा बनना है, एक परमात्मा बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। पुरानी दुनिया अब गया कि गया, पुरानी दुनिया गई कि गई, विनाश हुआ कि हुआ, परिवर्तन हुआ कि हुआ, अचानक ही सृष्टि को बाबा बंद करेंगे। इसलिए हमें अब रेडी रहना है, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेना है, संपूर्ण नष्टो मोहा बनना, किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव से हमें किसी भी तरह से लगाव प्रभाव झुकाव नहीं रखना है। एक बाबा से सच्ची प्रीत रखने का ही दृढ़ संकल्प रखना है और यही सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करना है। तो ये प्यारे बाबा आज के ज्ञान मुरली से, गीता ज्ञान मुरली से बहुत सुंदर हमें जो है एजुकेशन दिए हैं, बहुत सुंदर शिक्षा दिए हैं, है ना। तो हमें धारण अवश्य करना, सारा दिन मनन चिंतन करना है और अपनी बुद्धि में बिठाना है। आज सद्गुरु दिवस पे, सद्गुरुवार दिवस पे सद्गुरु बाबा का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले, हीरो पाठधारी भव। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले, हीरो पाठधारी भव। अगर हीरो पाठधारी बनना चाहते, विशेष पाठधारी, मुख्य पाठधारी, हीरो पाठधारी बनना चाहते, संगम युग के एक एक सेकंड का महत्व को जानकर सारा दिन हमें अटेंशन रखना, सारा समय हमें अटेंशन रखना है, तभी हम हीरो पाठधारी हो सकते हैं और ऐसा हीरो पाठ हम बजा सकते हैं। विस्तार बाबा सद्गुरु बाबा समझा रहे हैं, हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ। आज के वरदान से भी सम्मान लेकर के बहुत सुंदर योगाभ्यास कर सकते हैं। सदा हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रखना है कि मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। हर कर्म विशेष होगा, तो हर कर्म, मैं विशेष पाठधारी, मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड हर समय हर संकल्प, हर सेकंड हर समय हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि या तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ मेरा, संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाला है। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा है, बाबा बोले हैं। ये पूरा बुद्धि में बिठा कर रखना, 5 मिनट भी 5 साल से भी ज़्यादा है, 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा है, महत्व रखता है। इसलिए हर समय अटेंशन रहे, माना 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना, संगम के समय को कभी भी व्यर्थ में नहीं गंवाना है। इतना महत्व रखना, तभी हम हीरो पाठधारी बन सकते हैं। नहीं तो हमारा साधारण बोल विचार भाव संस्कार घंटों घंटा साधारण रीति से अगर बीत रहा है, तो हम कभी भी हीरो पाठधारी, विशेष पाठधारी, महान पाठधारी नहीं बन सकते हैं। बाबा हमें वो टाइटल नहीं दे सकते हैं और बाबा हमें अपनी सेवा में यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं को तैयार करें, 5 मिनट भी बर्बाद ना करें, फिर देखिए भगवान आपको युग परिवर्तन के समय में कितना विशेष रोल देते हैं। तो सदा अटेंशन रखना है ना। तो अटेंशन भी सदा काल का हो, कभी कभी का ना हो, ये बाबा बताएं। सदा काल का अटेंशन हो, कभी कभी का अटेंशन ना हो। 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है, तभी हम इस संगम युग के महत्व को समझ सकेंगे। एक भी सेकंड बर्बाद ना हो, एक भी मिनट बर्बाद ना हो। आज तो बाबा 5 मिनट की बात बोले, अगली बार मुरली में बाबा एक और आगे की मुरली में बोले 1 सेकंड गंवाना माना 1 वर्ष गंवा देना। आज का स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, उसके लिए हर कार्य संभव है। भगवान वाच, जिनके संकल्पों में, हर संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, उनके लिए हर कार्य संभव है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस संगम युग पर बाप दादा के तरफ से, सद्गुरु बाबा के तरफ से वरदान मिला हुआ है कि जो बच्चों का संकल्प में दृढ़ता है,
उसका हर सेकंड शक्तिशाली है, हर सेकंड सफल हुआ ही पड़ा है, हर असंभव संभव हुआ है। अच्छा, ओम शांति मेरा मीठा प्यारा बाबा।